हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। काफ़ी दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जैसा कि आप लोग का बार बार क्वेरी जा रहा था कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, उसमें फिर T1 वगैरह का जो भी प्रेशर आप लोग के ऊपर है, तो कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिलेबस को देख रहे हैं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं हल्का आप लोग को इंट्रो दूंगा कि सिलेबस के बारे में। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस का ही सिलेबस है, तो पहले आप अपने सिलेबस को देखिए। सेमेस्टर वाइज जो आपको सिलेबस मिला है, PDF वगैरह जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है, उसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सेमेस्टर 1 में हैं। जैसे मैं बात करूँ को अगर पॉलिटिकल थ्योरी की, तो उसमें होगा कि जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में, तो आप पहले उसकी परिभाषा को देखिए। आप पुखराज जैन की बुक से या फिर चैट GPT से या फिर जो टीचर पढ़ाएं उनसे भी देख सकते हैं। जैसे उसमें डिफिनेशन में रहता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के रूप में, राजनीति विज्ञान का अध्ययन सरकार के रूप में, और राज्य और सरकार के रूप में। मेन चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो कोई भी परीक्षा आप आराम से दे सकते हैं। ऐसे ही हम भूगोल में एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कुछ लोग कह रहे थे ज्योग्राफी में हम कैसे क्वेश्चन लिखें, कैसे आंसर राइटिंग करें, क्या पैटर्न होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ज्योग्राफी का अगर मैं कोई टॉपिक उठाऊं, जैसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में, तो आप उसमें 4 थ्योरीज हैं, कांट, लाप्लास, चैम्बरलेन और जीन्स की। उसमें पर्टिकुलर हर थ्योरी को लेके उसके बारे में आप बताइए हल्का सा, उसमें डायग्राम वगैरह जो बनता है वो बनाइए। फिर उसमें क्या उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं क्या है वो बताइए। फिर उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि कमियां बताएंगे तभी नेक्स्ट थ्योरी आएगी। जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है बेसिकली आपको अपने आप से करना होगा। एक आध दो क्वेश्चन लिख करके टीचर को दिखाइए। अगर कोई कमी रहेगी तो खुद बताएंगे कौन सी कमी है, आपको क्या सुधारने की आवश्यकता है। और रही बात, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका पेपर जो होगा वो प्लेन पेपर पर होगा, मतलब लाइन वाला नहीं रहेगा। A4 साइज का, A4 से बड़ा रहता है शायद, प्लेन पेपर रहेगा और उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो प्लेन पेपर पर लिखने की प्रैक्टिस जो है आप अभी से बना लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जो भी आप अपने टीचर्स को दिखाइए आंसर लिख करके, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। और रही बात सिलेबस की, मेन चीज़ सिलेबस को समझिए। ये T1 वगैरह को परेशान लेकर मत होइए, क्योंकि T1 तो टीचर ही बनाएगा और टीचर वही बनाएगा जो पढ़ाया रहेगा क्लास में। तो आप डेली अगर क्लास करते हैं तो T1 1 के लिए परेशान मत होइए। बाकी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप उस पर और बात कर सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग के बारे में शिवम और डिटेल से बताएंगे। जैसा कि आदर्श ने बताया, तो मैं आपको बताता हूं कि ज्योग्राफी के बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि आंसर राइटिंग की बात करें हम, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूर ध्यान देना है तो वो है आपका मैपिंग। अगर आप जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि भारतीय जलवायु, तो जलवायु की विशेषता आप बताएंगे, लेकिन उसको मैप में आप दर्शाएंगे कि कौन सी जलवायु का डेटिंग क्या है उसकी। इसके लिए आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे आते हैं तो उनकी मैपिंग में इतनी पकड़ रहती नहीं, और हम लोग भी इसको झेल चुके हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग जितना हो सके उतना मैपिंग कीजिए। और फिर अगर आप कोई भी उत्तर 15 नंबर या 10 नंबर का आता है, आप उसको 3 पेज में आपने उसको थ्योरी लिखी है और 1 पेज में आपने उसका मैपिंग कर दिया, तो आपको कम से कम 10 में आपको 8 नंबर तो दे ही देगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे बेहतर चीज़ है कि आप मैपिंग पे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं अगर इसी तरह से मैं अगर एंशिएंट की बात करूं, तो जैसे एंशिएंट की मैं बात करूं तो जैसे आ गया कि चंद्रगुप्त की उपलब्धियां बताइए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहले प्रस्तावना लिखेंगे और फिर उसमें आप बताएंगे कि उसकी उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की थी अपने जीवन में, और किस किस लड़ाइयों क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी थी और क्या किया था। फिर आप उसमें निष्कर्ष लिखेंगे। और आपको हिस्ट्री में भी क्या करना है, मैप बनाना है। मैप में क्या करना है कि उसका राज्य विस्तार कितना था, कौन कौन से राज्य को उसने जीता था, उसको आपको पर्टिकुलर एक मैप बनाना है। उसमें पॉइंट में दिखाना है कि ये राज्य को उसने जीता था, जिससे कि जो निरीक्षक होता है उसको वो प्रभावित होगा कि बच्चे को पूरी तरह से पता है। तो और आप लोग एक और काम कीजिए कि आप सादी कापी में लिखना प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं इस समय पे, लाइनिंग में 12 तक लिखे रहते हैं और वही चला आता है, तो क्या करते हैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं और उनका नीचे आ जाता है। तो एक आपका लेवल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेपर में ये कीजिए कि बगल में जो लाइनिंग करते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइनिंग जितना हो सके एक तरफ ही कीजिए, दोनों तरफ मत कीजिए। और थोड़ा सा कीजिए, ना कि आप जैसे बहुत बच्चे होते हैं लाइनिंग कर देते हैं 10 पेज लिखने के लिए, या फिर मैं कहता हूँ 7-8 पेज लिखने के लिए। थोड़ा सा बीच में पर्टिकुलर जगह रहता है, थोड़ा सा उसमें लिखते हैं, तो एग्जामिनर उससे गुस्सा हो जाता है कि आपने कापी कम लिखी, आपने पेज भरने के लिए ऐसा किया, तो फिर वो आपको नंबर नहीं देता है। तो वो आपको ऐसा नहीं करना है।